boy pulls a toy having two carriages placed on a frictionless table by applying a force 1.5 Newton at 30 degree in a vertical plane. Vertical plane इसी को बोल रहा है ये, इस प्लेन को. Calculate the acceleration of the 40 ग्राम. कौन वाला 40 ग्राम है? बड़ा वाला 40 ग्राम, ठीक है, और छोटा वाला 20 ग्राम. Carriage, the acceleration of the 20 ग्राम carriage and the tension in the string. टेंशन यहाँ पे मार्क की गई है. एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मासलेस है, तो टेंशन सेम होगी हर पॉइंट पे. इसीलिए यहाँ पे भी टी और यहाँ पे भी टी इन्होंने मार्क किया है. द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग फास्टेंड बिटवीन द टू कैरेजेस, ये भी हमें कैलकुलेट करना है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि स्कूल लेवल की है यहाँ पर, शो इन द फिगर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बोथ सेपरेटली. कहने का मतलब ये है कि भाई दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम आप अलग अलग बनाइए. तो चलिए बड़े वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. यहाँ पे पहिए लगे हों या ना लगे हों, क्योंकि मामला स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमें रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन उसमें नहीं जाना है. ओके, तो चलिए पहले वाले का इसी के सामने बना लेने में शायद ज्यादा समझदारी होगी. यहाँ पे जो ये वाली फोर्स है इसका हम लोग कॉस ले लेंगे. मैं इसे F लिखे दे रहा हूं. सो दिस इज F cos 30 डिग्री, ठीक है. और उसके बाद mg वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि mg को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा. इसका ये हो जाएगा टेंशन T और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसे होगा, ठीक है. और इसी तरह इधर वाले का थोड़ा नीचे बना देता हूं मैं. यहाँ पे फिर से टेंशन T है और यहाँ पे इस तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे इसका ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो टेंशन ही होगा. ये आपको ध्यान रखना है. तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखिए यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं. F cos 30 डिग्री इसे आगे खींच रहा है, टेंशन इसे पीछे खींच रहा है. लेकिन बच्चा पूरे खिलौने को आगे की तरफ ले जा रहा है, तो आप बताइए यहाँ पर F cos 30 डिग्री जीत रहा है या टेंशन जीत रहा है? Who is winning? Which force is winning? F cos 30. ओके, F cos 30 डिग्री जीत रहा है, तो जो जीत रहा है उसे पॉजिटिव लेंगे. वही अपना पुराना रूल, ठीक है. तो अपनी इक्वेशन कैसे बनना शुरू हो जाएगी? F cos 30 डिग्री माइनस टेंशन इज इक्वल टू, इसका मास हम लोग m1 मान लेंगे जो 40 ग्राम है. इसका मान हम लोग मास हम लोग m2 मान लेंगे जो कि 20 ग्राम है. सो दिस इज m1a. अच्छा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा बिकॉज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ठीक है. जब भी स्ट्रिंग मासलेस हो और इनएक्सटेंसिबल हो तो पूरे सिस्टम में दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है. तो इधर ये समझ में आ गया आपको, ये जीत रहा है, ये हार रहा है, तो नेट में एक्सेलरेशन A जो है वो m1 से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल फोर्स दे देता है, ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन में कोई समस्या बच्चों? नो सर. ग्रेट. और दूसरी इक्वेशन तो और भी आसान है. यहाँ पे T इज इक्वल टू m2a हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे टेंशन के अलावा और कोई फोर्स ही नहीं लग रही है, तो सारा दारोमदार टेंशन पे ही आ जाएगा. टेंशन T विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है. तो अब यहाँ पे इस T को आप इधर रख सकते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, तो आप लिखेंगे F cos, मैं हर एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, बाद में थोड़ा जल्दी करना भी बता दूंगा. m2a m1a जो स्कूल में सिखाया जाता अभी वो कर रहा हूं. m1 प्लस m2a, ठीक है. ऐसे कर लिया. तो स्कूल में हम लोगों को ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इसके साथ ये वाली इक्वेशन लिखनी होती है, इसके साथ ये वाली इक्वेशन लिखनी होती है. लेकिन अब हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि अगर इस पूरे सिस्टम को हम लोग
एक ही बॉडी मान ले, एक ही बॉडी मान ले तो मतलब क्या है यार, ये एक ही चीज है? यानी कि 60 ग्राम का एक आइटम खींचा जा रहा है, कौन सी फोर्स से? F cos 30 डिग्री से खींचा जा रहा है। स्ट्रिंग का तो कोई मास ही नहीं है, ये इंटरनल फोर्सेस हैं, आपस में कैंसल हो जाएंगे। तो F cos 30 डिग्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग दीज टू। तो यही तो कर रहे हैं यार, F cos 30 डिग्री इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होंगे तो आप ये सीधा लगा देंगे, लेकिन जब आप स्कूल में होंगे तो भाई ये पूरी कहानी आपको बतानी पड़ेगी, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि अभी आप स्कूल में ही हैं। अब यहां से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू F cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बहुत बढ़िया। F कितना दिया हुआ है पढ़ लेते हैं, बताइए आप लोग। मेरे लैपटॉप की तो बत्ती बुझ जाती बार बार। ओके, फोर्स आपको 1.5 न्यूटन दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज 1.5 न्यूटन। बस आप यहाँ पे 1.5 रखिए। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 है। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। 60 ग्राम को आप डिवाइड बाय 1000 करिए। अब बस फटाफट आप इसे कैलकुलेट कर डालिए बच्चों। तो अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000 इसलिए किया गया क्योंकि ग्राम जो है वो किलोग्राम में हमें चेंज करना है, और फोर्स होता है, फोर्स आपको दिया गया 1.5 न्यूटन, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए हम लोग केजी में इसको लाए हैं। इसका रेसिप्रोकल कर दिया, और सॉल्विंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1.5 4 6 होता है, और ये आ गया 25 और 12.5 इंटू √3। अब बाकी फाइनल आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। बोलिए भाई, 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.732, ये कितना होगा? 21.65। हाँ 21.65। तो बुक्स 0.6 तक रुकी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, टेंशन भी निकालना कोई कठिन काम नहीं है। T इज इक्वल टू सबसे आसान वाली यही है, तो इसी में रख लो। Tension is equal to m2 multiplied by a. How much is m2? m2 is 20 grams, so 20 divided by 1000 into, यही कर लो, 12.5 multiplied by √3। ये 0 और ये 0 कट गए, 12.5 into 2 होता है 25, तो 25 चौके 100। दिस इज √3 डिवाइडेड बाई 4। तो बताइए 1.732 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है? 0.433। हाँ, तो 0.43 सही है। ये भी हम लोगों ने मैच कर लिया। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन वहां भी आती है।